जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ शामिल करेंगे प्रोग्राम में। आज सेनेट में जो अलविदाई सेशन के अंदर तकारीर हुई हैं, गुफ्तगू हुई है, वहीं पर हमने देखा कि कुछ गिले गुजारियाँ भी हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कुछ उस पर भी बात करेंगे। एंड क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है PTI का, उस पर भी बात करेंगे। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो कुछ गिले हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज उन्हीं से आगाज़ कर लेती हूँ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं जी कि अगर आप मौलाना के पास जा सकते हैं तो ये जो बाकी ईवान में जमातें आप हमारे पास क्यों नहीं आ सकते, हमारे साथ भी मिलकर बैठकर बात हो सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हमसे बात करती तो हुकूमत तो आसानी से बन जाती, उन्होंने हमसे बात ही नहीं की। मेहरबानी यास्मीन आपने बुलाया। देखिए हमारा जो बेसिस है पॉलिटिक्स में रहने का, हमारी पॉलिटिकल पार्टी का बेसिस जो है पॉलिटिक्स में रहने का, वो असूल की सियासत है। और PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, इन्होंने आज तक कभी असूल की सियासत नहीं की है। ये जिस तरीके से इन्होंने हमारी हुकूमत को डिसमेंटल किया है, हमारे लोगों का ये इन्होंने मंडी लगाई, उनको खरीदा, उनके ज़मीर खरीदे, जिस तरीके से इन्होंने हुकूमत चलाई, डाकुओं की तरह लूटा मुल्क को, जिस तरीके से अपने मुकदमात ख़त्म करवाए इन्होंने, ये असूल की सियासत के बिल्कुल बरखिलाफ बातें हैं। तो हमारे और इनके दरमियान कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं बनता जिसकी बेसिस के ऊपर हम इनके साथ कोलैबोरेट करें या इनके साथ बातचीत करें। बाकी अगर कोई बंदा यहाँ खड़े होके जो इलेक्शंस हुए हैं उसके कॉन्डक्ट के बारे में बात करता है और कहता है कि हाँ ये झरलू इलेक्शंस हुए हैं, तो एक कॉमन ग्राउंड हमारी बनती है उनके साथ बात करने की, क्योंकि बेसिकली इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, सवाए उन 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज के जो कि इक्तदार के लिए भूखी बैठी हुई हैं और इक्तदार की कुर्सी पर बराजमान होकर दोबारा मुल्क में लूटमार शुरू करना चाहती हैं। तो ये PMLN का या पीपल्स पार्टी का या ऐसी और जमातों का ये कहना बिल्कुल जी 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 सर नहीं, जो बात अभी देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाहिर एक लॉन्ग स्टैंडिंग अगर मौक़िफ़ की बात करें तो जो आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से बात कही है, वही मौक़िफ़ आप लोगों का जमीयत उलमा इस्लाम, बल्कि मुझे तो लगता है कि मौलाना को लेकर शायद ज़्यादा सख्त रहा खान साहब का, अगर अपना नैरेटिव अगर हम उसकी बात करें। लेकिन आपने कहा कि अगर कोई जमात कहती है कि झुरलू इलेक्शन है तो फिर कोई कॉमन ग्राउंड हो सकता है। सर आपके इस डिसीजन के ऊपर कुछ लोगों के ख्याल ये कि ये वेल थॉट आउट नहीं था फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि मौलाना का ज्यादा क्लेम धांधली का खैबर पख्तूनख्वा को लेकर है। वहां पर तो सर आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने स्वीप किया है, तो मौलाना इन प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि सिस्टम ने आपको फेवर किया, आप जाके सर उन्हीं के साथ बैठ गए। देखिए आपके खैबर पख्तूनख्वा में के इलेक्शन की स्पेसिफिकली उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन झरलू इलेक्शन थे, तो उसके उसी वजह से उनके साथ जो है हमने एक तरीके का हैंडशेक किया है कि जी ठीक है, अगर कोई कॉमन ग्राउंड बनता है तो आगे बढ़ेंगे, कॉमन ग्राउंड नहीं बनता तो हम नहीं बढ़ेंगे। हम कोई ऐसा चुनाव को कमिटेड उस तरीके से तो नहीं है ना JUI के साथ कि जी हमने लाजमी उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना है। लेकिन एक बात जरूर है कि हम एक कोशिश करेंगे जो कि खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक होगी कि हम पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरी कल्चर को फरोग देने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, सवाए उनके कि जो इक़्तिदार की भूखी हैं और इस वक्त वो झपटने के लिए बेताब हैं कुर्सी इक़्तिदार के ऊपर, उनके अलावा हम सब के साथ बातचीत करेंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाएंगे ताकि पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरी कल्चर जो है उसके फरोग में हम लोग मिलकर आगे बढ़ें। और इस सिलसिले में अनकरीब काम शुरू कर दिया जाएगा। JUI भी अगर उसमें शमूलियत इख्तियार करना चाहेगी तो वो करेगी, लेकिन उसके कॉन्टेक्ट को जरूर देखा जाएगा। वी नॉट टोटली हैप्पी विद व्हाट JUI हैज डन इन द पास्ट, उसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई किसी एक असूली पर खड़ा होने की कोशिश करता है या इंदिया देता है तो कोई मुजायका नहीं कि उसके साथ बात की जाए। बिल्कुल ठीक है, PMLN और पीपल्स पार्टी या MTM तो एक नहीं, आप क्योंकि बात करने की बात करें, जमात इस्लामी जो है वो एक ग्रैंड डायलॉग की पेशकश उन्होंने की है बात की, बल्कि 25 फरवरी को वो इनेकाद भी करा रहे हैं। आप लोगों से सर राब्ता हुआ है, जाएंगे अगर राब्ता होता है? जी जब अगर राब्ता करेंगे हमसे तो हम उसको लेके जाएंगे कोर कमेटी में, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस लेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। उसके ऊपर अभी आप लोगों की कोई बात नहीं हुई। सर थोड़ा सा एक तो पहले ये जरूर कहिएगा कि आप लोग अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट फील्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर मीडिया पर कुछ कंफ्यूजन है। बैरिस्टर सैफ ने कहा हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, उमर अयूब साहब दोबारा आए, उन्होंने कहा जी कि नहीं हम कैंडिडेट हैं, हम जाएंगे कंटेस्ट करेंगे। तो क्या इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी है? आज मुलाकात भी हुई आपके लोगों की खान साहब से?
دیکھیے نمبرز گیم تو ابھی چل رہی ہے نا, لیکن خان صاحب نے اپنا جو پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ہے اس کا اعلان کر دیا ہے, وہ عمر ایوب صاحب ہوں گے. تو اگر ہمارے پاس نمبرز بن جاتے ہیں تو وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے. اگر نمبرز نہیں بنتے, کیونکہ ہماری 82 سیٹیں جو ہیں وہ رات کے اندھیرے میں شب خون مار کے چوری کی ہوئی ہیں, ہم ان کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنے آئینی, قانونی اور سیاسی جو راستے ہیں ان کو اڈاپٹ کریں گے ان سیٹوں کو واپس لینے کے لیے. وہ سیٹیں اگر ہمارا حق ہے وہ اگر ہمیں واپس مل جاتی ہیں تو ہمیں کسی اور پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن سر اس میں تو خیر بہت وقت جو ہے وہ ساتھ ساتھ سینٹر اور پنجاب میں بھی ہم حکومت بنا سکتے ہیں. ہاں اس میں تو بہت وقت لگ جائے گا, لیکن میرے پاس تھوڑا سا وقت لمیٹڈ ہے. میں ایک چیز پہ آپ سے ضرور کامنٹ لینا چاہتی ہوں. یہ آپ لوگوں نے جو سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اپنا معاملہ کیا ہے پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں اور سینٹر میں, سر اس کو لے کر تو اب یہ کنفیوژن سامنے آ گئی ہے کہ جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں وہ خود ہی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. ان کے پاس کس طریقے سے آپ لوگ جائیں گے؟ وہ تو خود آزاد حیثیت کے رکن ہے جو کہ الیکٹ ہوئے ہیں. ریزرو سیٹس والا معاملہ تو آپ کا سر پھر ویسے کا ویسا ہی نہیں رہ جائے گا. یہ ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان کا ڈسیشن ہے اور ان کو لے کے ہم آگے چلے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا بالکل کلیم بنے گا اور ہم اپنا کلیم لانچ کریں گے اور ہم اپنے کلیم کے اگینسٹ جو ریزرو سیٹس ہیں ان میں سے اپنا کوٹا لیں گے. یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے فائٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کے جاتے ہیں. ہمارے پاس 2018 کا ایک پریسیڈنس بھی موجود ہے جس میں کہ ہم نے اوریجنلی اپنی جو لسٹ تھی وہ نہیں سبمٹ کی تھی, لیکن جب الیکشن ہو گئے تھے اس کے بعد ہم نے لسٹیں سبمٹ کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں اس ڈیلیڈ سبمیشن کے باوجود اپنی سیٹیں جو ہے ان کو ہمیں کوٹا جو ہے الاٹ کیا تھا اور ہمیں وہ سیٹیں ملی تھی. تو اس پریسیڈنس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی ریشنل ہے جس کی بیسس کے اوپر وہ پی ٹی آئی کا جو کلیم ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا لیگل کلیم بنتا ہے. آپ کا بہت شکریہ رؤف حسن صاحب آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا جی کہ لیگل ٹیم کی مکمل ایڈوائز کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا اور ہمارا جو ہے وہ کلیم بنتا ہے. ریزرو سیٹس کا ایک ماضی کی ایگزامپل بھی انہوں نے کوٹ کی ہے, لیکن کیونکہ صاحبزادہ حامد رضا خود انڈیپینڈنٹ حیثیت سے الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا تو اس بات کو لے کر بھی ایک کویسچن ہے. آف کورس یہ آنے والے دنوں میں کچھ اس کو لے کر کلیئرٹی آئے گی. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, تجزیہ شامل کریں گے پروگرام میں جو کچھ اس وقت آن گوئنگ صورتحال ہے, بالخصوص جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا اتحاد ہے اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہے.